नमस्कार दोस्तों, ओमनी एसेंशियल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपके लिए एक एप्लीकेशन टाइप किया हुआ है और टाइप करने का तरीका तो चूँकि आपको पता भी होगा और नहीं तो सब जानेंगे कि कैसे टाइप करना है, उस पे भी हम लोग फ़ोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोज़ जो है आपके पास आते रहेगी और जो है परीक्षा से रिलेटेड, चाहे बेल्टॉन की परीक्षा हो या एसएससी में परीक्षा देने जा रहे हैं या आप कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, बेसिक जानकारी जो कि जैसे आप मान लीजिए कि बेल्टॉन में आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो जाते हैं, बन जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आप जाते हैं कहीं ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाता है आपके मन मुताबिक। तो फिर वहाँ काम करना क्या होता है, कैसे करेंगे? बस यही जो है वहाँ जो वर्क होगा उसी के ऊपर जो हम लोग काम करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों एप्लीकेशन, जी हाँ, एप्लीकेशन जो हिंदी टाइपिंग होती है उसमें टाइप होता है। कुर्सीदेव में लोग करते हैं, डेवलिस्क में करते हैं और सबसे ज़्यादा दोस्तों अब जो है हायर अथॉरिटी होते हैं, जो पदाधिकारी गण होते हैं, वो आजकल प्रेफर कर रहे हैं मंगल में। हालांकि टाइप मतलब डाटा एंट्री का जो एग्ज़ाम होता है बेल्ट्रॉन में, वो हो सकता है कि चूँकि पिछले 2019 वाला में लिया गया था मंगल पे, तो शायद मंगल पे ही चल रहा हो। लेकिन आना सब चीज़ चाहिए, थोड़ा सा बटन जो कीवर्ड्स होते हैं, की का जो होता है ना लेटर्स, वो इधर उधर होते हैं, बाकी सब कुछ जब जिनको टाइप करने का वो कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि पहले तो देखिए एप्लीकेशन लिखना होता है, आपको फॉर्मेट भी दिया जा सकता है और फॉर्मेट जब रहेगा तो जाहिर सी बात है कि करना क्या है वो आपको समझ जाना है। तो देखिए पहले तो हम लोग जाहिर सी बात जो भी जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग का नाम ऊपर में लिखा रहता है, जैसे सेवा के ऊपर लिखा रहेगा और जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि थोड़ा-सा ये आते रहेगा, बार-बार डिस्टर्ब करेगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि सीखना है हम लोग को। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखना है निगरानी, ठीक है? या निगरानी विभाग, तो किस तरह से लिखेंगे इस पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। देखिए, समझना क्या है कि कभी भी लिखते समय करना क्या होता है। तो वीडियो को मैं आगे तेज़ी से ले चलूँगा ताकि समझ में आए कि कैसे करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए कि मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और ऐसे अब क्लीन अब हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल मैंने टाइप किया हुआ है और कंट्रोल भी मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या आ गया, यहाँ निगरानी विभाग लिखा हुआ गया, ठीक है? उसके नीचे आप जो है लिखेंगे देखिए पत्रांक, ठीक है? और डैश दे देना है। उसके बाद आप कॉलन भी दे सकते हैं और डैश 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 डैश, या आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है? ये दे दीजिए। फिर जो है दिनांक, ठीक है? इसमें भी जो है ऐसे करके ये एक लेटर लिखने का तरीका है जो कि विभाग में ऐसे कराया जाता है और बाद में जो है इस तरह से इसको स्पेस दे देना है, ठीक है? ताकि एक पेज में बना रहे। इधर पत्रांक लिखने का, क्योंकि कोई भी लेटर जारी होता है तो उसका पत्रांक हम लोग देते हैं कि कौन सा पत्र का कौन सा नंबर है, ताकि उसको रजिस्टर पे चढ़ाया जाता है और जिस वजह से जो है कि लेटर आसानी से पता चलता है कि वो लेटर कहाँ गया है, किसके द्वारा, मतलब कब, कहाँ, क्यों गया है, और वो सब जानकारी हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर है। अब देखिए ये ऊपर दिखा गया है, उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं कि बिहार सरकार का लोगो भी दे सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में मान लीजिए यहाँ पर है जो देख रहे हैं ये वाला, कि इसको पहले सेलेक्ट करते हैं हम लोग और ये देखिए यहाँ पैराग्राफ में हम लोग कंट्रोल ई, देखिए सेंटर लाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे के टॉपअप मतलब खुला है ना, पॉपअप खुला है। सेंटर सेंटर लाने के लिए सेंटर टेक्स्ट लाने के लिए कंट्रोल ई दबाते हैं आप। कीबोर्ड से कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर। अभी ये है इधर बड़ा हुआ है, यानी कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में है, यानी कंट्रोल एल दबाने पर आपका टेक्स्ट लेफ्ट से ही टाइप होगा। अगर आप ये करके रखे हुए हैं पहले से तो सेंटर में आएगा, या आप लिख कर भी आप इसे कर सकते हैं। इधर करेंगे अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कंट्रोल आर मारेंगे तो उधर चल जाएगा। देखिए मैं अभी आप करके दिखा रहा हूँ, इसी से पता चल जाएगा। सिलेक्ट चुकी है अभी और तो ये देखिए मैंने यहाँ उधर देखिए मैंने दबाया अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कंट्रोल आर दबाने से, या चूंकि यहाँ तो आइकन्स बना तो आइकन्स के थ्रू मैं यहाँ जा रहा हूँ। बीच में लाने के लिए देखिए ये हो गया और इधर
लेफ्ट में। अब यह जस्टिफाई करने के लिए होता है, लेकिन जस्टिफाई जब होता है बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं वहाँ जस्टिफाई करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को सेंटर आने कंट्रोल ही दबाएं या बीच वाला इस तरह से रखें। अब देखिए ये दोनों जो लेटर्स हैं, ये दोनों सॉरी जो सेंटेंस एक तरह से कह सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें ये जो गैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए एक एरो है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, इसको कहते हैं चेंज द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स टू टेक्स्ट, यानी कि जो चेंज करना है स्पेस को, लाइन दो लाइन के बीच में, जो लाइन और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस उसको कम करना है। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस एडेड बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इसे खोलेंगे इसे बटन को, तो यहाँ पर 0.1, 1.5, 1.5, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, यहाँ लाइन स्पेस ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर सकें। देखिए देखिए अभी 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 बढ़ रहा है, यहाँ पर से जैसे हम लोग करेंगे रिमूव, तो देखिए कितना सट गया। चलिए अंडू करते हैं। यहाँ देखिए ये कंट्रोल जो है, ये कौन सा बताइए, कंट्रोल करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा, और ये अंडू ये था एक्चुअली, ठीक है, ये रिड्यू हो गया। अपोजिट है एक दूसरे का, समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये है, हमेशा जो है जब ज़्यादा जगह है ना, सीधा आप कुछ नहीं कर जल्दीबाजी में, तो ऐड स्पेस द आफ्टर पैराग्राफ, ये आप करके रखें। अभी तो चूंकि था है ना, इसको हट गया और नहीं अमल नहीं किया हुआ है, तो करना क्या है कि इसको जो सेलेक्ट करना है इस तरह से, और सेलेक्ट करके पहले से सेलेक्ट करके क्या करना है कि सीधा जाना है, वन पे कर सकते हैं, लेकिन वन पे किया तो देखिए सटा भी नहीं है, वन पे मैंने किया सटा नहीं सटा, लेकिन अगर ये करेंगे तो सट जाएगा, ठीक है, दम सट जाएगा। और इसका ध्यान रखना है कि ये हो गया। अब जो है चूंकि यहाँ से है, अब यहाँ से और इंटर एक मार सकते हैं। चलिए इंटर भी मार दिया मैंने, लेकिन देख रहा हूँ कि भाई निगरानी विभाग बिहार सरकार, अब यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट नंबर, सपोर्ट नंबर कुछ जो है वो लिखा रहता है जनरली। ऐसे ये बिहार जो है, आप यहाँ से जाएंगे तो और सटा लीजिए, यहाँ पर इस तरह से रहता है, ठीक है। और पटना जो है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का तरीका है, यहाँ कॉमा दे दें और बिहार को ये कर दें, और चूंकि एड्रेस जो है यहाँ पर मान लीजिए सचिवालय है, ठीक है, सचिवालय, ठीक है, ये सचिवालय है, सचिवालय पुरानी सचिवालय नए सचिवालय जो भी है, आप यहाँ पर जो कॉमा दे के पटना लिख सकते हैं। तो एक एड्रेस हो गया, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, और ये हो गया टेक्स्ट हमारा सेंटर से है। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में भी तो गैपिंग है, अब कितना रखना गैपिंग इस पर डिपेंड करता है, ज़्यादातर ये सटा के ही रखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर जो गैपिंग है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ज़्यादा कभी कभी रहता है, तो मान लीजिए आप देखिएगा कंट्रोल प्लस प्लस जो है आप दबाइएगा पी के बगल वाले लेटर्स, यानी कि जो है बड़ी कहते हैं ना ब्रैकेट, हाँ बड़ी ब्रैकेट को रखेंगे तो कर सकते हैं इसे, ताकि सुंदर लगे। ये अलाइनमेंट यहाँ से रखना है, ठीक है, जैसे सेवा में। उसके बाद ये कभी कभी प्रेषक से भी होता है, प्रेषक जो भेजने वाला होता है तो उस पर नंबर होता है, वो भी मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ चूंकि अब उल्टा हो गया, ये कुछ और है। ये सेवा में सूचना पदाधिकारी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। तो विषय है, मैंने विषय लिखा, कभी भी आप विषय कुछ भी हो सकता है, विषय से लिखना सिंपल, बहुत करेक्ट देना है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई किस तरह से जो है सेंटर देखा आपने, तो ये 3 बटन देखा आपने, 4 बटन देखा, कंट्रोल एल जो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल ई जो सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल आर जो राइट हो जाएगा, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि आपका जो मान लीजिए ये जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, बीच का स्केल जो है, इस स्केल के बीच में पूरा अच्छे से सेट होके आएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर दोस्तों बुलेट है, ठीक है, बुलेट्स बुलेट्स है, ये नन है, इसमें कोई बुलेट्स नहीं है, सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए सिलेक्ट है ना, येलो से आप देख रहे हैं तो सिलेक्ट है, बुलेट लाइब्रेरी में सिलेक्ट है। अगर नहीं है, नहीं लेना है, नहीं रखेंगे, अगर ये लेंगे तो इस तरह का बुलेट आएगा, ऐसे लेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, आप इसे ऐड भी कर सकते हैं न्यू तरीके से, ठीक है। तो कई बुलेट ला सकते हैं आप यहाँ पर, चूँकि अभी है नहीं, अभी कोई बुलेट नहीं दिया गया कहीं भी। मान लीजिए कि इसको बुलेट में देना है, ठीक है, जैसे ये वाला है, ये वाला जो है ना बुलेट में देना है, सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक कहीं देना हो पॉइंट, तो बुलेट में हम इसे देना है, देखिए ये वाला आ गया,
अगर मान लीजिए कि इसे नहीं इसे देंगे तो ये वाला आ गया, तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ये आ गया, ये यहाँ पर नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन में, लेकिन ये मैं देने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे 1 है तो 1 को मैं यहाँ लूँगा, तो देखिए हिंदी में अच्छा आता है इसलिए ऐसे आ गया। यहाँ पर सावधानी से लेना होगा, ठीक है। तो जैसा लूँगा वैसा यहाँ पर वो आ जाएगा, इंग्लिश वाला है तो इसलिए कॉमा नहीं आया। यहाँ पर देखिए रोमन नंबर में ये आएगा, उसको रोमन में यानी इंग्लिश से बदलना होगा। तो आप तरह-तरह से कर सकते हैं। चेंज द लिस्ट लेवल है, अब इसमें किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला लेते हैं, एरो वाला लेते हैं, तो एरो इस तरह से आएगा। अगर और देखिए और इसको अच्छे से सीखते हैं हम लोग, चेंज द लिस्ट लेवल, अगर ये रखते हैं तो देखिए इधर चला गया। तो आगे पीछे दाएँ बाएँ जो करना है हम लोग को यहीं से करना है, नंबर दे देते तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको वापस वहीं लाना है, तो कंट्रोल अंडू कर देंगे या जेड कर देंगे, आ गया। इसको भी हटा देते हैं, या मान लीजिए कि यही हटाना है, इसको हटाना है, ठीक है, ये अब आ गया भाई तो इसको हटा देना है, तो कैसे हटाएं, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से जाना है बुलेट में और यहाँ से नन कर देना है, हट गया, सिंपल है ना। ये जो पहला सेवा में के बाद जो जिनको मतलब लेटर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो इनको ब्लैक में रखते हैं, ठीक है, नाम महोदय ये सब की आवश्यकता नहीं है। सीधा जो भी है पद का नाम दिया जाता है और विभाग का नाम और उसका पता कहाँ पर स्थित है, फिर सीधा चलते हैं महाशय महाशय। अगर महिला है तो महाशय, अगर पुरुष है तो महाशय चलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ जो पत्रांक दिनांक तो है वो ही है, देने का तरीका हो गया। फिर विषय के बारे में यहाँ से लिख देना है वगैरह वगैरह। और ये जो है आप जैसे इसको आप टैब से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने किया यहाँ पर कंट्रोल एल है ना, कंट्रोल आर से, देखिए कंट्रोल आर से मैं सीधा मैंने वहाँ पर किया। अब इसमें जगह चूंकि स्पेस चाहिए होगा किन्हीं को लिखने के लिए, तो स्पेस भी मैंने दे दिया। अब लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस हो गया, तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट वाला एरिया जो है वो करने को कोशिश करेंगे। तो देखिए नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा कि बैक जाइए थोड़ा सा बीच में, देखिए अब आ गया, छोटा बड़ा हो रहा है, कंट्रोल कंट्रोल करके जो ब्रैकेट है लेफ्ट वाला मतलब है ना, जिससे कि खुलता है ब्रैकेट, वो वाला एरिया को मैंने लिया है ताकि से वो हो गया। अब तो ये चीज़ आपने देखा, यहाँ से मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे वो वर्क नहीं करेगा। कभी भी कुछ करने के लिए एक्शन में लाने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, पर इसको समझिए, ये है दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट, स्टार्ट अ मल्टी लेवल लिस्ट, क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट मल्टी लेवल लिस्ट स्टाइल, ठीक है, मल्टी लेवल है। अब इसमें देखिए ये कितना सारा है, इस तरह का स्टाइल होगा, यानी कि पहला बड़ा फिर ए आई है ना, ए आई इस तरह का लेवल है। यहाँ से भी आप ब्रैकेट वाला ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ से एकदम सीधा इस तरह से ले सकते हैं। बहुत सारा होता है ना, जो 1 का 1 1 का 1 1 इस तरह से है। यहाँ आर्टिकल देखिए इस तरह से ले सकते हैं, इसके यहाँ इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ इस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया तो ये कहा गया, सिंपल सा था। इंटर डाल के डालेंगे तो फिर से वापस वहाँ से दो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसको ले जाते हैं इधर, अब यहाँ इंटर मारेंगे तो देखिए 2 आ गया, और फिर ऑटोमेटिक लेते रहेगा। इसके लिए कंट्रोल जेड मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये था जो कि आपने देखा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के बाद देखिए ये जो है दोस्तों डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का क्या होगा, जैसे देखिए डिक्रीज इंडेंट आप देख रहे हैं कुछ फर्क आपको पता चल रहा है। चलिए देखिए अब समझ में आ रहा है डिक्रीज इंडेंट। देखिए क्या हो रहा है, यानी कि आप टेक्स्ट को एक साथ जो लाना चाहते हैं कहीं पर, ठीक है, ये देखिए किस तरह से ये पतला हो गया, श्रिंक हो गया। अब इसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि इतना जो फैला हुआ था मेरा सेंटेंस, देखिए सेंटेंस को मैं फैला देता हूँ, जो रियल था, ठीक है, रियल यही था ना, ये रियल था मेरा, ये रियल था। अब इस तरह से अब एक साथ लाना है और भाई कि ताकि अच्छा लगे, तो यहाँ से कभी कभी ऐसा बनाना होता है हम लोग को, तो ये वाला करेंगे। क्या है, देखिए इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट, यानी इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। तो देखिए अब ये क्या हो, समेट रहा है, एक जगह समेट रहा है ये, एक तरह से समेट रहा है। समेटते हुए आपको जितना बड़ा रखना है
रख सकते हैं। यहाँ से बढ़ा कर सकते हैं वापस, ठीक है, वापस मैं जा वैसे ही कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया, ये वाला क्या नाम है इसका, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब दोस्तों ये सब पैराग्राफ के अंदर ही है। उसके बाद देखिए ए टू जेड वाला, देखिए शॉर्ट अल्फ़ाबेटाइज एंड सेलेक्ट टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। प्रेस 1 से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट है, जैसे कि पैराग्राफ है, यहाँ से आप बदल सकते हैं फील्ड 1 2 3 या टेक्स्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या रखना है। मान लीजिए कि चूंकि इंग्लिश वाला नहीं है या नंबर वाला नहीं है तो आपको समझ में आता ये क्या करना है, ठीक है। तो जब उसके लिए अलग से टेक्स्ट लेना होगा। बेसिकली दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये तो पैराग्राफ हो गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये पहले इसको नाम याद रखिए। यहाँ कलर बाल्टी है, बाल्टी में कलर भरा हुआ है, शेडिंग। अब शेडिंग कलर, इसका मतलब कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्ट टेक्स्ट और पैराग्राफ, यानी इसके बैक जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में जो है कलर हो जाएगा। जो भी कलर चाहते हैं, या नो कलर चाहते हैं तो ये दबाना है, अगर और इससे भी ज़्यादा कलर चाहते हैं, जानते हैं कि 2 करोड़ कलर होता है, तो आपको नो मोर वाला मतलब मोर कलर वाला करना है। चलिए मान लीजिए कि ये जो व्हाइट है यहाँ पर मुझे ग्रीन लेना है, ठीक है, ग्रीन में ये आ गया, क्योंकि ग्रीन में आपको नहीं दिख रहा होगा तो चलिए येलो में लेते हैं और इसको मजा लेते हैं येलो में। अब इसको हटा भी देंगे तो ये येलो में दिखेगा, हाइड हो गया, कलर में आ गया, कलर में आ गया ना, बाकी चीज़ तो नहीं है। तो ये सब सीखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के नहीं, लेकिन ये चीज़ हो गया। इससे कलर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं बार बार, जैसे रेड कर सकते हैं, ठीक है, आपने रेड किया, ठीक है, रेड हो गया, क्योंकि वाइट पहले से था, ठीक है, येलो था और इसमें मैंने रेड कर दिया। तो ये है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ से अंडू कर लेते हैं, देखिए अंडू मैंने किया, ये ग्रीन, अब इसको मैंने हटा दिया, देखिए हट गया। फिर से सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट हो गया, कट किए यहाँ से। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये वाला, अब ये पूरा सिलेक्ट था इसलिए पूरा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगर आप अक्षर सेलेक्ट करते तो अक्षर आता, चूंकि मैंने वो पूरा एरिया पकड़ लिया है इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर से, ठीक है, ये यहाँ से ये रहा। अब देखिए ये जो है यहाँ से देखिए ये, अब क्या सीधा जो है टेक्स्ट पकड़ा है, क्योंकि जितना मैंने पकड़ा उतना, यानी जितना आपका वो हाइट होगा, मतलब वो साइड होगा उतना में ये कलर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि मतलब टेक्स्ट के अंदर पीछे में जो बैकग्राउंड में ये जो है कलर आपका भर गया है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हटा देना है तो यहाँ से नो कलर कर देंगे, नो कलर करने के बाद ये हो गया, हट गया, सिंपल तरीका। इसके बाद दोस्तों ये जो है यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक एरो है, देखिए सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये है कई तरह का लाइन है, ड्रॉ टेबल है, ये देखिए लाइन है, ये लाइन है, टॉप बॉर्डर, ये बॉर्डर समझते हैं क्या, चारों तरफ का बॉर्डर, जैसे ऑल बॉर्डर, चारों तरफ का ऑल बॉर्डर, ये अगर ऐसे कर देते हैं तो चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। चूंकि हम इंटर नहीं मारा हुआ है इसलिए ये टेबल के थ्रू है, तो चारों तरफ में बॉर्डर आ गया। अब कभी बॉर्डर देना हो तो इस तरह दे सकते हैं। मान लीजिए कि बॉर्डर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो हम नो बॉर्डर दे देंगे। अब मान लीजिए इसको हमको बॉर्डर में रखना है, ठीक है, या ये पूरे एप्लीकेशन को रख दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं और उसके बाद एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। देखिए सब चूंकि इंटर मारा हुआ है तो जहाँ जहाँ से इंटर मारा हुआ है उसको एक में ले लिया है, देखिए कई तरह के बॉर्डर बन गए हैं। हालांकि ऐसे करते हैं कब, जब ज़रूरत पड़ता है तो एक बॉर्डर में दे देते हैं फिर उसको दूसरे बॉर्डर में दे देते हैं, तो ये चीज़ जो है होता है, ठीक है। अंडू कर देते हैं। अब चलिए ये तो आपने देखा बॉर्डर, बॉर्डर में भी जैसे मान लीजिए विश्वास भाजन है, या किसी ने कहा कि भाई विषय को अंडरलाइन करिए, यही ना कह सकता है, एप्लीकेशन लिखें तो विषय को अंडरलाइन करिए, क्योंकि अंडरलाइन नीचे से करना है। तो इसमें देखिए कि बॉटम बॉर्डर कौन था, बॉटम बॉर्डर ये देखिए, सिर्फ चूंकि ये बॉक्स के अंदर आ गया है, क्योंकि बॉक्स वाला था, ऐसे नहीं। तो ये तो पूरा का पूरा ले लिया है, तो आपने देखा ही कि पूरा का पूरा जो है बॉक्स है, सिर्फ जो है आ, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको पहले हटा दूं मैं ताकि आपको क्लीन लगे। जैसे मान लीजिए सिर्फ इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, तो मैंने बताया था इधर,
कि भाई इस तरह से कर सकते हैं। सिंपल देखिए, कोई ज़्यादा ताम-झाम नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो होता नहीं है, सरकारी सेक्टर में ज़्यादा ताम-झाम नहीं होता है, तो ये समझना है। अब देखिए फिर से वापस मैं इसे कर लेता हूँ और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे तो भी उस तरह से हो जाएगा। तो सब तरह-तरह के बॉर्डर जो है आप देखकर यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए इधर भी बॉर्डर आ गया, इसको देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ बॉर्डर आ गया, इसको हटाते हैं। अगर इधर देना है, लेफ्ट में देना तो लेफ्ट वाला देंगे तो इधर देखिए आपको बॉर्डर दिख रहा है ना? उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए इनसाइड वर्टिकल देना है, ठीक है? इनसाइड वर्टिकल देना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए ये क्या करता है, ये डिसेबल्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन देना है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा, हॉरिजॉन्टल में सीधा एक लाइन पड़ गया, एक लाइन सीधा, क्योंकि इंटर दिया हुआ था इसलिए। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से देना हो, यहाँ से देना है, इंटर रख दे, यहाँ पर कर्सर को यहाँ रखने के बाद आप जो है यहाँ आते हैं और सॉरी हम लोग कहाँ पर थे, ये रहा हमारा बॉटम वाला, यहाँ पर आते हैं और सीधा के हॉरिजॉन्टल लाइन में जाते हैं। एक लाइन नहीं आ गया क्या यहाँ पर? ठीक है, एक लाइन आ गया और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आपको अकॉर्डिंग, यहाँ से कई तरह से चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, ये सब जो है शो हाइड है ना, कंट्रोल से आप कर सकते हैं। वर्ड एक्सेल वगैरह का जो है यहाँ से नहीं कि शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिम्बॉल्स, ये जैसे दिखेगा आपको, जैसे देखिए सिम्बॉल्स जो है वो दिखने लगे, दिख रहे हैं ना सिम्बॉल जो लिया है मैंने, जैसे यहाँ पर कितना सारा टैब मैंने लिया वो दिखा रहा है। देखिए यहाँ टैब ले, क्योंकि देखना नहीं है हम लोग को, है ना, जो सिम्बॉल्स है वो सिम्बॉल्स दिखा रहे हैं, भारत का इस तरह से सिम्बॉल्स दिखा रहा है। इसको अगर हटा देंगे तो हट जाएगा, सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पर दोस्तों स्टाइल है, ये स्टाइल देखिए जनरली नॉर्मल रखना है, ABCD ABB मतलब ए कैपिटल स्मॉल, यानी कि बड़ा पहले बड़ा छोटा इस तरह से। तो ये है, अगर यहाँ पर एक नॉर्मल है, अगर नो इसको मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं, पहले देखिए सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या होता है, आपको ज़्यादा पता चलेगा। मान लीजिए कि ये है, नॉर्मल स्टाइल ही रखना है, ये स्टाइल बदलेंगे तो आपका पेज मार्किंग्स वगैरह सब जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जैसे मैंने किया लैंग्वेज चेंज, ठीक है, यहाँ मैंने किया, अब भी चेंज, चूंकि अभी यहाँ से लैंग्वेज ही चेंज हो गया है, इसलिए अनडू करूँगा मैं। देखिए आ गया वापस। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, दूसरा वीडियो हमने ज़रूर देखिए ज़रूर, क्योंकि अभी तो दोस्तों अभी आपने पैराग्राफ देखा, स्टाइल में बहुत सारे फंक्शंस को देखेंगे और अभी तो होम ही है ना, फिर होम के बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, इसी से जो है परीक्षा में आप बुक्स पे पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स का जो एक लैंग्वेज में लिखा रहता है, लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि हर व्यक्ति का अपने अपना लिखने का तरीका होता है ना। तो यहाँ से सीधा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यही पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम या SSC के एग्ज़ाम या आप अन्य तरह से किसी भी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लगातार हमारे वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।